ये चीज जो तुम रोज यूज करते हो, इसको एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया था। देखो, तुम्हारे हाथ में रेस्टोरेंट का मेन्यू हो या बस स्टॉप पे लगी कोई एडवर्टाइजमेंट या टीवी पे चलते हुए कोई कमर्शियल, हर जगह ये दिखता है। एक अजीब सा कियोटिक सा ग्रिड, ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर्स का एक रैंडम मेस, जैसे कोई डिजिटल इंक ब्लॉट टेस्ट। लगता है जैसे इसके अंदर कोई सीक्रेट मैसेज छुपा हो, है ना? लेकिन अगर तुम थोड़ा रुको और सच में देखोगे इस ग्रिड को, तो एक क्वेश्चन आएगा जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक इनविजिबल ब्रिज है, तुम्हारे हाथ में पकड़ी हुई फिजिकल चीज और तुम्हारे फोन की डिजिटल दुनिया के बीच। बट हियर्स द सरप्राइजिंग ट्रूथ, ये जो तुम्हारे सामने एक सिंपल सा दिखने वाला स्क्वायर है, ये असल में एक सोफिस्टिकेटेड 2 डायमेंशनल मैप है, जो एक स्टैंडर्ड बारकोड से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा डेटा होल्ड कर सकता है। आज हम डिस्कवर करने वाले हैं कि ये एक्चुअली क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे काम करता है और इसके पीछे का वो हिडन रीजन जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता। हम डिकोड करने वाले हैं क्यूआर कोड की अनाटॉमी को। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इमेजिन करो 1990s का जापान। फैक्ट्रीज में मशीनरी चल रही है, ग्रीस और ऑयल का माहौल है। टोयोटा की एक सब्सिडरी कंपनी डेंसो वेव कार पार्ट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। स्टैंडर्ड बारकोड्स यूज किए गए, लेकिन वो स्मज हो जाते थे, ग्रीस में गंदे हो जाते थे और यूजलेस हो जाते थे। उन्हें एक ऐसे सोल्यूशन की जरूरत थी जो टफ हो, रिलायबल हो और बहुत सारा डेटा स्टोर कर सके एक छोटे से स्पेस में। तो फिर सवाल ये है, कैसे एक सिंपल ग्रिड इतना पावरफुल बन सकता है? क्यूआर कोड का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हर छोटा ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर, हर पिक्सल एक स्पेसिफिक जॉब करता है। जैसे एक नॉर्मल बारकोड सिर्फ हॉरिजॉन्टल डेटा पढ़ता है, क्यूआर कोड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शंस में डेटा रीड करता है। जब तुम अपना फोन स्कैन करते हो तो सबसे पहले ये 3 बड़े स्क्वायर्स ढूंढता है। ये है फाइंडर पैटर्न्स, ये फोन को बताते हैं कि कोड कहाँ है और किस एंगल पे है। इसी वजह से तुम कोड को टेढ़ा या उल्टा भी स्कैन कर सकते हो। फिर आते हैं टाइमिंग पैटर्न्स, जो ग्रिड का साइज डिटरमिन करते हैं, और अलाइनमेंट पैटर्न्स जो कर्व्ड सर्फेसेस पे भी कोड को ट्रैक करने में मदद करते हैं, जैसे किसी सोडा कैन पे। बट द रियल मैजिक हैपेंस इन द डेटा मॉड्यूल्स। ये छोटे छोटे ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर्स असल में ये बाइनरी कोड है। ब्लैक स्क्वायर एक 1 रिप्रेजेंट करता है और व्हाइट स्क्वायर एक 0। तो एक क्यूआर कोड लगभग 4296 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। इसके कंपैरिजन में एक पुराना बारकोड सिर्फ 20 डिजिट्स तक स्टोर कर पाता था। ये फर्क इतना बड़ा है जैसे एक टेक्स्ट लाइन से सीधा एक पूरे किताब का पेज, सब एक ही छोटे से स्क्वायर में। बट यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि अगर क्यूआर कोड थोड़ा फटा हुआ हो या उस पर कुछ दाग लगे हों, फिर भी वो स्कैन हो जाता है? ये है एरर करेक्शन का कमाल। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके क्यूआर कोड में रिडंडेंट डेटा स्टोर होता है। इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह रिपीट होती है, इसीलिए कोड का 30% तक हिस्सा खराब होने पर भी स्कैन हो सकता है। और यही रीजन है कि डेंसो वेव ने इसको फैक्ट्रीज के लिए बनाया था, जहां स्टैंडर्ड बारकोड्स फेल हो जाते थे। ये सिर्फ एक टेक गैजेट नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल नेसेसिटी थी। तो अगर ये सच है, तो फिर नेक्स्ट सवाल आता है, कैसे ये इंडस्ट्रियल टूल ग्लोबल फिनोमिनन बन गया? 2017 में एप्पल और एंड्रॉइड ने क्यूआर स्कैनिंग को डायरेक्ट कैमरा ऐप्स में इंटीग्रेट कर दिया। थर्ड पार्टी ऐप्स की जरूरत खत्म, और फिर 2020 में कॉन्टैक्टलेस इंटरैक्शंस की वजह से ये हर जगह पहुंच गया। अब तो डायनामिक क्यूआर कोड्स आ गए हैं, जिनका डेस्टिनेशन हम चेंज कर सकते हैं बिना कोड को बदले। रेस्टोरेंट अपने मेन्यू रोज अपडेट कर सकते हैं, या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स टिकट की डिटेल्स रियल टाइम में। तो अगली बार जब तुम कोई क्यूआर कोड स्कैन करो, चाहे वो मेन्यू के लिए हो या वाईफाई ज्वाइन करने के लिए, तुम सिर्फ एक बोरिंग चीज नहीं देखोगे, तुम देखोगे एक 1990s की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ब्रिलियंट सोल्यूशन जो मॉडर्न मोबाइल कन्वीनियंस से जुड़ गया है। एक 2D मैप जो 1s और 0s से बना है, हाई लेवल मैथ से प्रोटेक्टेड है और तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अगर ये ब्रेकडाउन तुम्हें सरप्राइजिंग लगा, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और भी ऐसी हिडन स्टोरीज के लिए, क्योंकि